भारत दुनिया का सबसे महान देश है। हम तो टेरर कैंप बना रहे हैं और ये तैयारी जोरों पर है। भारत की गवर्नमेंट ने कहा है कि जब तक आप टेररिज्म नहीं बंद करेंगे, नहीं रोकेंगे, रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं होगी, टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। भारत है तारीफ के काबिल। डोनाल्ड ट्रंप तारीफ नहीं करता क्या भारत की? यूरोपियन लीडर तारीफ नहीं करते? ऑस्ट्रेलिया का लीडर तारीफ नहीं करता? सऊदी अरब, दुबई वाले तारीफ नहीं करते क्या? दूसरा उन्होंने कहा नहीं आप दहशतगर्दी कराते थे। प्रूफ के साथ तो भारत प्रूफ करता है हर बार के पाकिस्तान किस तरह टेररिज्म करता है। पाकिस्तान ने यूएन में जाके रिक्वेस्ट की है और कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ डायलॉग हो, डिस्कशन हो। अकाउंटेबिलिटी है ना जिसकी आप बात कर रहे हो। अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज है? फॉरेन मिनिस्टर जो है डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर बात हुई तो कश्मीर पर होगी या टेररिज्म पर होगी। कि पाकिस्तान दोबारा से टेररिस्ट लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग कैंप्स रीबिल्ड कर रहा है, वो भी आर्मी, आईएसआई और हुकूमत की मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ। Pakistan is also in a difficult situation, by the way. ये जब हम अपने ही उन लोगों को बिठा के रखा हुआ है जिनको सारी दुनिया टेररिस्ट कहती है, सिर्फ भारत नहीं, ऐसे में भारत हमारे साथ क्या बात करे? जय श्री महाकाल मेरे प्यारे दोस्तों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में बार बार ये स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार भारत के साथ समर्थक और सार्थक संवाद शुरू करना चाहती है। 23 जुलाई 2025 को ब्रिटेन की हाई कमिश्नर जेन मैरियट से हुई मुलाकात में उन्होंने कहा कि अगर भारत तैयार हो तो व्यापार, जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी, जम्मू कश्मीर विवाद और आतंकवाद जैसे सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत की जा सकती है। इसी तरह जून 2025 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत में भी उन्होंने संवाद की इच्छा फिर दोहराई। यह कदम वर्तमान तनावपूर्ण परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण शांति की पहल के रूप में देखा जा रहा है। विशेषकर 22 अप्रैल 2025 के जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले और उसके बाद भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में। अप्रैल से मई तक दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव तेज हुआ, जिसे अंततः 10 मई को अमेरिका द्वारा मध्यस्थता के बाद शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त किया गया। लेकिन भारत की ओर से यह स्पष्ट प्रतिक्रिया आई है कि युद्ध और आतंकवाद की स्थिति में किसी भी तरह का वार्ता नहीं हो सकती। इसलिए भारत संवाद की अनुमति केवल आतंकवाद और पो के वापसी मसलों तक सीमित रखने को दृढ़ता से तैयार है। इस स्थिति में दोनों देशों के बीच भविष्य की नीति इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या पाकिस्तान का समग्र संवाद प्रस्ताव स्वीकार्य होगा या भारत केवल अपने तय सीमित मुद्दों पर ही बातचीत करेगा। यदि दोनों पक्ष इस रेखा पर गंभीरता से आगे आए तो दक्षिण एशिया में स्थायी शांति की दिशा में एक नई शुरुआत संभव हो सकती है। भारत जो है वो इस चीज में अब तैयार नहीं है कि जब तक आप इस चीज को नहीं रोकेंगे, क्योंकि अगर हमारी साइड से कोई जा रहा है और कश्मीर में जा रहा हो या कुछ भी कर रहा हो तो वो हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी बन जाती है जितनी उनकी साइड की सिक्योरिटी के लोगों की बनती है कि उन्हें रोका जाए। इस वजह से शायद मुझे लगता है कि अब वो डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। या तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी बिलावल साहब की कि उन्होंने कहा है कि जी हाफिज सईद और मसूद अजहर इस तरह के लोगों को उनको दिया जा सकता है, हैंडओवर किया जा सकता है। तो या तो वो पहले हैंडओवर कर दें, एक आध को तो कर ही दें, एक को तो कर ही देना कम से कम, ताकि भारत को लगे कि हाँ हम सीरियसली अब इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। उनका नेक्स्ट जो मुकाबला है वो चाइना और रशिया के साथ मुकाबला है। ये है इकोनॉमी की जंग मैडम, ये वो वाली जंग नहीं रह चुकी हुई। वो पहले पिस्तौल वाली जंग होती थी, तलवारों वाली जंग होती थी, वो लोगों की जंग, जिसके पास ज्यादा लोग हैं वो जीत जाएंगे। अब ये वाली जंग नहीं होनी। नेक्स्ट जंग जो है वो इकोनॉमी की। इंडिया मैं आपको क्यों कहता हूँ कि वो 100 साल आगे की प्लानिंग कर रहा है। वो पाकिस्तान से 100 साल आगे जा चुका हुआ है इंडिया। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दोबारा मसूद अजहर को ट्रैक करना शुरू कर दिया है। एक खबर आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो मसूद अजहर हैं उनको कश्मीर में देखा गया है, गिलगित बल्तिस्तान के रीजन में देखा गया है, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं दे आर क्लोजली ट्रैकिंग अजहर्स मूवमेंट। तो जब तक ये काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा?
आप चाह रहे हैं कि वहां पर जो अटैक्स चल रहे हैं, जो यहाँ से गज़वा हिंद और क्या क्या कह के जैद आमिद साहब और इस तरह के लोग भी बातें करते रहते हैं, उन तक को तो रोका नहीं जा रहा कि जी आप इस किस्म की स्टेटमेंट ना दें, इस तरह की वीडियो ना बनाएं। जो लोग ऐसी वीडियो नहीं बना रहे उनके ऊपर तो एक्शन हो रहा है मेरे जैसे, लेकिन जो लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, जो बार बार कह रहे हैं जी गज़वा हिंद हो जाएगा, हम भारत में ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको तक रोका नहीं जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। तो भारत कैसे भरोसा करेगा, आप बताइए। वो क्या बात करेंगे कि ठीक है हमारे यहाँ पर आके आपके लोग अटैक करते रहें कश्मीर के जिहाद के नाम पर या किसी भी नाम पर, और उसके बाद हम आपके साथ बिजनेस की भी बात करेंगे, दोनों तरफ के लोग ट्रेड भी करना चाह रहे हैं। इसके लिए डेफिनेटली अगर हम भी भारत की जगह होते हमारा भी यही जवाब होता। बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू दिया अल जजीरा को, जिसमें उन्होंने, जो एंकर पर्सन है, उन्होंने उनसे पूछा कि ये मसूद अजहर और जो हाफिज सईद और जो दहशतगर्दों की जमातें हैं और उनके जो लीडर हैं उनके बारे में आपने क्या किया या क्या आप उसके बारे में कुछ करेंगे, और इंडिया जो है उनको हैंड ओवर करने के लिए कहता रहता है, क्या आप ऐसा करेंगे? ऐसे कुछ सवालात उनसे किए गए, जिसके ऊपर उनका जवाब एक तो ये था कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, अच्छा। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हाँ इसके बारे में सोचा जा सकता है, यानी इंडिया जो है वो इसके बारे में जो भी वो बैठे बात करे, टेररिज्म पे इशू ऐसा है इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, और हम जो है वो अगर ये सब चीजें हों तो हम ये चीज भी कर सकते हैं। हाफिज सईद का नाम लिखा है, ये बड़ा बड़ा हाफिज सईद का नाम लिखा हुआ है कि जी ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है यूएन का, तो इसका कुलभूषण का क्यों नहीं लिखा? और 9 साल से हम रख के बैठे हैं, हम अभी तक साबित क्यों नहीं कर पाए कुछ? तो डॉक्टर साहब मेरे लिए तो ये बहुत ही अचंभे की बात है, यानी मैं तो हैरान और परेशान ही रह गई कि क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर को हैंड ओवर किया जा सकता है। हमारे पास जो हमारे जो लोग हैं ना, चाहे वो हाफिज सईद हो या मसूद अजहर, इसी तरह के कई दूसरे लोग और कई ऑर्गेनाइजेशन जो टेरर आउटफिट जो यहाँ कहलाते हैं, उनके नाम यूएन में लिखे हुए हैं, यूएन डेजिग्नेटेड है वो। जो हमने कुलभूषण पकड़ रखा है ना, उसका नाम तो है ही नहीं यूनाइटेड नेशन में। आप कहिए ना उनको, यूएन को कहिए कि इसका नाम भी जो टेररिस्ट में डाले, देखे जी ये बलूचिस्तान में ये करा था, हम कुछ साबित तो कर नहीं पाए। हाँ हमने पकड़ लिया है, 9 साल से हम रख कर भी बैठे हुए हैं, लेकिन यूएन में क्यों सर यूएन में नाम क्यों नहीं आता है कुलभूषण का? I think this is a step forward if they are serious and they mean business. मसूद अजहर जो है वो कहते हैं अफगानिस्तान में है। हमने तो सुना था कि जब ये इंडिया ने वो अटैक किया था तो भावलपुर में उनके सिस्टर का खानदान 10 लोगों का वो उसमें लॉस्ट देयर लाइव्स एंड सो ऑन। तो मसूद अजहर वाज देयर इन भावलपुर एट दैट टाइम। कुलभूषण की और हाफिज सईद की बात कर रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है। हाफिज सईद जो है उसके कई कारनामे जो है वो सामने आ चुके हैं, जहां तक अजमल कसाब है उसका भी सामने है, और वो पकड़ा भी गया था, मारा भी गया, लेकिन ये जो है कुलभूषण का अभी तक हम लोग कुछ ठीक से सबूत दे नहीं पाए। हम सिर्फ ये कहते हैं हाँ जी वहां पे ये कर रहा था वो कर रहा था, तो फिर यूनाइटेड नेशन या यूएन क्यों इस बात को हमारी नहीं मान रहा? वो क्यों गूगल पे नहीं लगा देता इसका फोटो के साथ कि ये टेररिस्ट है इंडियन? हम तो एक इंडियन का नाम भी वहां पर नहीं दे पा रहे, हमारे तो बहुत सारे अनमोल रतन वहां पे मौजूद है। पाकिस्तान आर्मी एक हारी हुई जंग बलूचिस्तान में लड़ रही है। अभी तक इन्होंने एक ही चीज शुरू कर दी है कि हर चीज भारत कर रहा है, हर चीज भारत कर रहा है। तो भाई साहब अगर हर चीज भारत कर रहा है तो फिर ऐसा करें कि हम जो पाकिस्तानियों का बिलियंस ऑफ डॉलर का बजट हम अपनी आर्मी को देते हैं इसलिए कि वो हमारी हिफाजत करे, तो हम फिर वो बजट भारत की आर्मी को दे देते हैं, रॉ को दे देते हैं कि रॉ साहब आप ज्यादा बेहतर हमारी हिफाजत कर सकते हो, क्योंकि आप तो हमारी आर्मी कहती है पूरे पाकिस्तान में चप्पे चप्पे पे फैले हुए हो और आपको वो रोक नहीं पा रहे। तो इसका मतलब सिर्फ भारत की रॉ अकेली छोटी सी पूरी आर्मी पे भारी है। तो आगे कैसे जाना है? अब पाकिस्तान कह रहा है जैसे यूएन में कहा कि आओ बैठें, मीडिएशन करें, डायलॉग करें, जुडिशियल रास्ते इख्तियार करें, वो कहते हैं नहीं तुम आईएमएफ से भीख सर आईएमएफ से भीख, आईएमएफ की भीख कहाँ आ गई? जब हाँ, मैं नहीं सर वो नहीं सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, हम सारी दुनिया से भीख मांगते हैं, हम तो खुद कहते हैं, लेकिन उस पे भारत को क्या प्रॉब्लम है? हम किसी से भी भीख मांगे, वो मतलब हमारा काम है, हमारा काम ही है सर। हम पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक भीख ही मांग रहे हैं सर, साथे के साथ ही मिस्टर जिन्ना ने भी पैसे मांग लिए थे सर, हम सबसे पैसे मांगते हैं सर। उसमें मुझे नहीं पता भारत को इतना बुरा, असल में हमने भारत से नहीं मांगे,
किसी वक्त मोदी जी से पैसे मांग के देखते हैं। मैडम एक बात बताएं, भारत जो है IMF से पैसे मांगना क्या भीख है? सर बार बार मांगना भीख है सर, 1 बार 2 बार 4 बार 26 27वीं बार जाएंगे तो सर वो लोन जो है ना वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। देखिए